राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पैंगल ऋषि ने फिर याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि ज्ञानियों के कर्म और उनकी स्थिति कैसी होती है। याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, जो मुमुक्षुजन अमानित्वादि साधन संपन्न होते हैं वे अपनी 21 पीढ़ी को तर देते हैं। ब्रह्म को जान लेने से 100 पीढ़ी तर जाती है। यह आत्मा ही रथी है और शरीर रथ है, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। इंद्रियां घोड़े हैं जो विषय के रूप मार्ग पर चलते हैं, पर बुद्धिमान का हृदय इन सब से हटकर विमान के समान उठता है। महान ऋषियों के कथनानुसार यह आत्मा इंद्रियों और सबसे युक्त होकर भोक्ता बनता है और हृदय में साक्षात नारायण निवास करते हैं। जब तक प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक जीव सांप की केंचुली बदलने के समान अन्य देह धारण करता रहता है, पर जो चंद्रमा के समान कर्मशय की ओर बढ़ते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। ऐसा योगी चाहे तीर्थ स्थान में हो, चाहे चंडाल के घर में प्राण त्याग करे, वह सदैव कैवल्य को ही प्राप्त होता है। उसकी देह को चाहे जंगल में डाल रखा जाए, चाहे गाड़ दिया जाए, वह कैवल्य को ही प्राप्त होता है। यह विधि सन्यासी के लिए ही है, किसी अन्य के लिए नहीं। जो सन्यासी ब्रह्मभूत हो चुका है उसके लिए सूतक नहीं रहता। जिस प्रकार जले हुए को नहीं जलाया जाता और पके हुए को फिर पकाना अनावश्यक है, उसी प्रकार जो ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो चुके हैं उनके लिए श्राद्ध और क्रियाकर्म की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक सांसारी उपाधि का नाश न हो तब तक गुरु की सेवा करते रहनी चाहिए और उनके समान ही गुरु पत्नी तथा गुरुपुत्र से भी व्यवहार करना चाहिए। मैं शुद्ध मन वाला, शुद्ध चैतन्य रूप सहिष्णु हूँ, मैं ही सहिष्णु हूँ। इस प्रकार के ज्ञान का जब उदय हो जाए, ज्ञान के अनुभव से ज्ञेय रूप परमात्मा हृदय में भली प्रकार आरूढ़ हो जाए, देह शांति युक्त पद को प्राप्त हो जाए, तब साधक मन और बुद्धि से रहित चैतन्य रूप हो जाता है। जो व्यक्ति अमृत पान करके तृप्त हो चुका है उसे दूध से क्या प्रयोजन। इसी प्रकार जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उनको वेदों से क्या प्रयोजन हो सकता है। जो योगी ज्ञान अमृत से तृप्त हो चुका उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, और यदि शेष रहे तो वह पूर्ण ज्ञानी नहीं है। वह दूर होने पर भी समीपी है और पिंड में रहते हुए भी पिंड से पृथक सर्वव्यापी पृथक आत्मा है। हृदयों को निर्मल करके और अना मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही परम सुख रूप हूँ। जल में जल डालने से, दूध में दूध मिला देने से, घी में घी मिला देने से वे एक रूप हो जाते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के मिल जाने पर उनमें भी कोई अंतर नहीं रहता है। जब ज्ञान द्वारा देहाभिमान नष्ट हो जाता है और बुद्धि अखंडाकार हो जाती है, तब बुद्धिमान पुरुष ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म बंधनों को भस्मसात कर देता है। फिर वह विमल वस्त्र के समान होकर पवित्र और अद्वैत ब्रह्म को प्राप्त करके उसी प्रकार अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाता है, जैसे जल दूसरे जल में मिल अभिन्न हो जाता है। आत्मा आकाश व सूक्ष्म और वायु के समान दिखाई न पड़ने वाली है। वह भीतर और बाहर से भी निश्चल है, केवल ज्ञान रूपी मसाल से ही वह देखी जा सकती है। ज्ञानी कहीं भी और कैसे भी देह त्याग करे वह ब्रह्म में ही मिल जाता है, क्योंकि जैसे आकाश सर्वत्र है वैसे ही ब्रह्म भी सर्वव्यापी है। जैसे घटाकाश आकाश में समाया रहता है, उसी प्रकार जो योगी अपने वास्तविक तत्व को जान लेता है, यह सब ओर से निरालंब और ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के आकाश को प्राप्त कर लेता है। चाहे कोई एक पैर खड़े रहकर 1000 वर्ष तक जप कर सकता है, यदि कोई समस्त ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहे तो 1000 वर्ष तक शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी उसका अंत नहीं मिल सकेगा। इसलिए मनुष्य को यही जान लेना चाहिए कि केवल एक अक्षर ब्रह्म ही सत्य है।
मनुष्य का जीवन चंचल है, इसलिए शास्त्र के जाल में न पड़कर जो सत्य है उसी की उपासना ही कर्तव्य है। तरह तरह के कर्म, शौच, जप, यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि तभी तक है जब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। महात्मा पुरुषों को मोक्ष का आधार यह भाव ही होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। बंधन और मोक्ष के कारण दो ही पद है, एक मेरा है और दूसरा मेरा नहीं है। मेरा कहने से ही बंधन होता है और मेरा नहीं है कहने से मोक्ष प्राप्त होती है। जब मन उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाता है तब द्वैत भाव मिट जाता है। जब उन्मनी भाव प्राप्त होता है उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उस अवस्था में मन जहाँ रहता है वही परम पद है। पर ब्रह्म ही जहाँ तहाँ स्थित है। जिस प्रकार कोई आकाश में घूंसा मारे अथवा चावल प्राप्त करने के लिए भूसी को कूटे, उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता उसकी मुक्ति के लिए प्रयत्न निष्फल होता है। जो इस उपनिषद को नित्य पढ़ता है वह अग्नि, वायु, सूर्य, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र के समान पवित्र होता है। वह सब तीर्थों में स्नान किए हुए के समान होता है। वह सब वेदों अज्ञाता होता है। उसको समस्त वेदानुकूल व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। उसको इतिहास, पुराण आदि के पढ़ने, रुद्र के लाखों जप करने का फल प्राप्त होता है। उसे 10,000 प्रणव के जप का फल प्राप्त होता है। उसकी 10 पिछली और 10 आगामी पीढ़ी पवित्र हो जाती है। उसके साथ बैठने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। वह महान होता है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन आदि जैसे महापाप करने वालों की संगत के पाप से भी छूट जाता है। जिस प्रकार नेत्रों से समस्त आकाश दिखाई देता है उसी तरह वह विप्र विद्वान विष्णु पद को स्पष्ट दिखाई देता है। वे जागृत कर उस विष्णु पद की स्तुति कर उसको प्रकाशित करते हैं। ओम सत्य है, वह उपनिषद है। पैंगलोपनिषद समाप्त। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।